एक बाप ने अपनी सगी बेटी का कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद अपनी बेटी के गले को, बाजुओं को, हाथ को और पाँव को शरीर से काट कर अलग कर दिया। देखिए, एक पिता अपनी बच्ची को बचपन से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, अच्छी शिक्षा देता है ताकि वो काबिल बन सके। पर अभी हैरान कर देने वाली खबर जो सामने आ रही है, ये मैं आपको सुना रही हूँ। अब पिता ने ऐसा किया क्यों, इस चीज का रीजन मैं आपको बताती हूँ। दरअसल लड़की का अफेयर चल रहा था बाहर, और बाहर इस प्रेम प्रसंग के बारे में पिता को पता चल गया कि मेरी बेटी का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। पिता ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिसके बाद पिता ने अपनी सगी बेटी को बेरहमी से मार दिया और मारने के बाद गले को शरीर से अलग कर दिया, हाथ काट दिए और पैर काट दिए। अभी रिपोर्ट से बताती है कि 6 टुकड़े कर दिए लड़की के, हत्या करने के बाद 6 टुकड़े लड़की के कर दिए। जिसके बाद अभी मैं फिलहाल आपको बताऊं, जिसके बाद पिता डिप्रेशन में चला गया अपनी बेटी को कत्ल करने के बाद, और पिता अपनी बेटी के सर को हाथ में पकड़कर 1 घंटे तक अपने दरवाजे पर बैठा रहा। आने जाने वाले लोगों ने जब ये चीज देखी कि ये आदमी तो यहाँ बैठा है पर इसके हाथ में ये सर किसका है, जब मोहल्ले के लोगों ने ये चीज देखी, क्योंकि मोहल्ले के लोग तो उनको जानते थे, मोहल्ले के लोगों ने फिलहाल वहाँ पर हड़कंप का माहौल मच गया। लोगों में दहशत पैदा हो गई कि आखिर ये हुआ क्या है। और बाप ना यहाँ देख रहा था ना वहाँ देख रहा था, टकटकी लगाकर सिर्फ उस सर को देख रहा था जो सर उसने अपनी बेटी का कटा हुआ हाथ में पकड़ा था। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मौके वारदात से शव को बरामद किया। जब शव लेने के लिए, शव को बरामद करने के लिए पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, घर के अंदर पूरा खून से लथपथ, जो घर फ्लोर पूरा जो है वो खून से लथपथ था, फर्श पर खून पड़ा था। जब लाश को देखा गया, लाश के ना हाथ थे ना पाँव थे, साइड पर काट कर रखे हुए थे और सर बाप के हाथ से बरामद किया गया। जिसके बाद फिलहाल वहाँ पर जितने भी एविडेंस थे सबको पुलिस ने इकट्ठा किया, पुलिस स्टेशन लेकर गई, मामला दर्ज हुआ, बाप से पूछताछ हुई। तो बाप ने पूछताछ में रीजन ये बताया अपनी बेटी को मारने का कि मेरी बेटी का लव अफेयर बाहर चल रहा था, ये चीज नाकाबिले बर्दाश्त थी और इसके बाद मैंने इस वजह से आकर ये स्टेप उठाया। बाप का कहना था, मैंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किलों से पढ़ाया था, अपनी बेटी को दुनिया की नजरों से बचाया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी और आगे जाकर जो है वो अच्छी ऑफिसर बनेगी। पर मेरी बेटी बाहर इन चक्करों में पड़ गई, जिसकी वजह से जो है ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मैंने आज तक अपनी बेटी के लिए जो स्ट्रगल किया है, मेरी बेटी उसका गिव बैक मुझे इस तरह से देगी, उसका फ्लैशबैक मुझे इस तरह से देगी। जिसके बाद पिता ने ना चाहते हुए अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। अब पिता इस बात से डिसअपॉइंटेड था कि उसकी बेटी का बाहर अफेयर है। हालांकि ये बात वो घर बैठकर अपनी बेटी को समझा सकता था, अपनी बेटी की उस पर सुन सकता था, या अपनी राय, अपनी बात अपनी बेटी के सामने रख सकता था और अपनी बेटी की भी सुन सकता था। पर ऐसा कुछ भी ना करने के पहले जो है पिता ने उसकी हत्या कर दी और इतनी बेरहमी से हत्या की कि शव को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। शव के दोनों हाथ कटे हुए साइड पर पड़े हैं। जब पुलिस शव को बरामद करने आई तो शव के टुकड़े उठाए गए, यानी कि पूरा शव उठाना मुमकिन नहीं था, शव के टुकड़े उठाए गए। 6 टुकड़े शव के किए गए, जिसमें कि हाथ, बाजू, पाँव और गले का अलग हिस्सा जो है वो उठाया गया। उसके बाद लोगों ने ये तस्वीरें भी खींची, हालांकि ये तस्वीर अभी हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि गाइडलाइंस आ जाती हैं इस पर। अभी मैं आपको बताऊं, वो हाथ, शव का जो शरीर का जो सर था, सर हाथ में पकड़ने के बाद पिता 1 घंटे तक बाहर बैठा रहा घर के और बस उसी को निहारता रहा। अब आसपास के लोगों में हड़कंप का माहौल मच गया, लोग, दुनिया वहां पर इकट्ठी हो गई, पुलिस वहां पर पहुंची, पूरी तहकीकात हुई, मामला कोर्ट में पहुंचा। अभी सुनवाई फिलहाल इस पर, मामले पर आगे क्या होगी, पूरे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, एविडेंस को जो है वो फिलहाल हिरासत में ले लिया है। पर इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अगर इस तरीके का कोई वारदात होती है, आप लोग अपने बच्चों के साथ बैठकर बात करें, बैठकर मसले का हल करें। अगर बच्चों का लव अफेयर कहीं बाहर है, आपको नहीं पसंद है, आप नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं उसे, तो अपने बच्चों के साथ बैठकर आप बात सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बच्चों को बैठकर समझा सकते हैं। पर इस तरह की वारदातों को अंजाम देना जिसमें आप अपने बच्चों को जिंदा मार दें, ये कहीं ना कहीं जो है वो कानूनी अपराध है और इस अपराध को करने से आप लोग बिल्कुल भी इस तरह का सोचें भी ना। ये खबर बताने का मकसद आपको यही था कि आप लोग भी सतर्क रहें, इस तरह की वारदातों में शामिल ना हो, वरना इसका आगे वाला आने वाला समय बहुत बुरा हो सकता है। आप अपने बच्चों को समझाएं और बच्चों को भी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो बाहर से पता लगने से पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ इस चीज को डिस्कस करें। आगे की जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत।